आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वो जो सलमान इतना बोलता था ना, वो कहाँ है? कहाँ है सलमान? कहाँ है सलमान कह करके लोगों के कान के पर्दे फाड़ देने वाला। और ये ही नहीं, अर्नब गोस्वामी की बात छोड़ दी जाए तो इनसे ज्यादा एक कदम उनके जो रिपोर्टर थे वो निकले, नाचते गाते हुए, इधर उधर हाथ फेरते हुए, उछल कूद बंदर की तरह गुलाटी मारते हुए उनके रिपोर्टर भी नजर आए। तो उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि ये जो टीवी चल रहा है, ये रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी से पहले रिपब्लिक टीवी देख रही थी। तो वही फर्जी प्रोटेस्ट भी जंतर मंतर पर रिपब्लिक द्वारा रखे गए और उसमें टारगेट किया गया मीडिया हाउसेस को। आज तक को बदनाम करने की कोशिश की गई। हम बड़े वो चैनल नहीं है, दलाल नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। सारे शब्दों का इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी ने कर दिया और बॉलीवुड के ऊपर जो कीचड़ उछालनी थी, जी भर भर करके उन्होंने वो कीचड़ बॉलीवुड के ऊपर उछाली। पर सलमान खान को टारगेट किया। सलमान खान के साथ साथ 34 फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर, रिपब्लिक टीवी के ऊपर और टाइम्स नाउ के ऊपर एक मुकदमा ठोक दिया। और 34 फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस एक साथ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे और एक याचिका दायर की और इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसके चलते अर्नब गोस्वामी के ऊपर कभी भी कोई भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पर अर्नब गोस्वामी पर होती कार्रवाई को देखते हुए एक पत्रकार जो कि बदनुमा तो है, लगातार डीएनए करता रहता है सारे चीजों का, पर अपने डीएनए को कभी खंगालने की कोशिश नहीं की। जी हां, वो बदनुमा दाग है सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतरे और बॉलीवुड का कैरेक्टर एसोसिएशन करने की कोशिश की। आखिरकार सुधीर चौधरी ने क्या कुछ कहा है बॉलीवुड के बारे में, एक बार उन तथ्यों को जानिए, फिर जो उसके पीछे के तथ्य हैं वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। सुधीर चौधरी ने अपने कार्यक्रम डीएनए में दिग्गज फिल्म स्टार्स के प्रोडक्शन हाउसेस और एसोसिएशन की याचिका पर राजकुमार के डायलॉग से तंज कसते हुए कहा, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। यह मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का प्रसिद्ध डायलॉग है। दरअसल 12 अक्टूबर को बॉलीवुड के 4 बड़े एसोसिएशन, फिल्म स्टार्स और फिल्म निर्माताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में 2 न्यूज चैनल, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और 4 एंकर के खिलाफ शिकायत की गई है। याचिका में इन चैनल्स द्वारा बॉलीवुड के खिलाफ की जा रही रिपोर्टिंग पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिका में इनके द्वारा बॉलीवुड के लोगों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को वापस लेने की भी मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि 4 न्यूज एंकर्स रिपोर्टिंग करते समय कानूनों का उल्लंघन ना करें। याचिका में मीडिया के एक हिस्से द्वारा प्रयोग किए गए कुछ शब्दों पर आपत्ति भी जताई गई है। बॉलीवुड की यूनिट का डीएनए टेस्ट करते हुए सुधीर चौधरी ने कहा, मीडिया की भाषा बॉलीवुड को पसंद नहीं आ रही है, पर जो भाषा ये अपनी फिल्मों में उपयोग करते हैं उस पर उन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की। सुधीर चौधरी ने आगे बॉलीवुड सितारे अपनी फिल्मों में किसी के लिए किसी भी तरह के शब्दों का उपयोग कर लें, उस पर कोई रोक नहीं होगी, पर उन्हें बॉलीवुड से गंदगी को साफ करने की जरूरत है। ये देश की सबसे गंदी इंडस्ट्री है, जैसे वाक्यों से इन्हें दिक्कत हो रही है। सुधीर चौधरी ने कहा, पूरे बॉलीवुड का एक साथ आना एक अभूतपूर्व घटना है। बॉलीवुड एकता पर सवाल उठाते हुए सुधीर चौधरी ने कहा, 70 सालों में देश ने 4 युद्ध देखे हैं, पर इन युद्धों के दौरान भी बॉलीवुड की तरफ से कोई प्रेस रिलीज नहीं आई जिनमें इन लोगों के हस्ताक्षर हों, परंतु आज बॉलीवुड को मीडिया से बचाने के लिए सभी लोग एक साथ आ गए। सुधीर चौधरी अपने कार्यक्रम में कहा कि बॉलीवुड भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बचाव में बॉलीवुड कभी सामने नहीं आता। सुधीर चौधरी ने डीएनए में आगे कहा, हमारा गलवान में चीन के साथ विवाद हुआ, देश के सैनिक शहीद हुए, किसी भी बॉलीवुड स्टार ने नहीं कहा कि वो चीन में अपनी फिल्म रिलीज नहीं करेंगे या अपनी फिल्मों में चीनी निवेश नहीं होने देंगे। बॉलीवुड की एकजुटता पर सवाल करते हुए सुधीर चौधरी ने कहा, पुलवामा में सैनिकों ने शहीद होने के बाद बॉलीवुड में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे एकजुटता क्यों नहीं दिखाई थी जैसी एकजुटता आज मीडिया के खिलाफ दिखाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि
एक डायलॉग से शुरुआत की सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए की, जिसमें बॉलीवुड को टारगेट किया गया। 34 प्रोडक्शन हाउसेस का एक साथ आना कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी को नागवार गुजर रहा है। और राजकुमार के डायलॉग का मारते हुए कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। पर बॉलीवुड ने उनके इस डायलॉग की एक बात पे कहा जाए तो बॉलीवुड में ही एक डायलॉग और भी है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो बॉलीवुड ने वो टेढ़ी उंगली कर दी तो इनको नागवार गुजर रहा है। जहां आए दिन सलमान शाहरुख आमिर पर इर्द गिर्द इनके कैमरे के फोकस घूमते थे और यही वो फर्जी राष्ट्रभक्त थे। जब मूवीज रिलीज होने वाली होती थी तो बीजेपी आईटी सेल पुरजोर तरीके से लग जाता था कि देखिए एक तरफ तो अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है जो कि सबसे बड़ा देशभक्त है और एक तरफ शाहरुख खान जो देश का सबसे बड़ा गद्दार है उसकी मूवी आ रही है। अब आपको फैसला करना है कि आप देशभक्त हैं या देश के गद्दार। कुछ इसी मानसिकता से उन्होंने अपने डीएनए प्रोग्राम में एक दावा किया। वो दावा क्या था कि गलवान घाटी पर हमारे जवान मारे गए पर बॉलीवुड के मुंह से चू भी नहीं निकली, और पुलवामा अटैक हुआ तो हमारे जवान मारे गए और ये बॉलीवुड गैंग जो है वो खामोश रहा। इसमें उन्होंने सभी को टारगेट किया गया, यहां तक कि राष्ट्रभक्त अक्षय कुमार और अजय देवगन को भी नहीं बख्शा। और उन्होंने कैरेक्टर एसोसिएशन करते हुए बता दिया कि देखिए ये देश के सरकार के साथ नहीं खड़े हैं और देश की सरकार का अपमान करते हैं, इसलिए ये देश के गद्दार हैं। इनकी फिल्मों में इन लोगों ने नहीं कहा, जब चीन ने हमारे सैनिकों को मार दिया तब कोई बॉलीवुड सितारा नहीं आया कहने कि हम चीन में अपनी फिल्मों को रिलीज नहीं करेंगे। अब इनका एक दावा जो था वो दावा इन्होंने ये कहा कि पुलवामा हमला जो हुआ उसमें बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा और ना ही सैनिकों के लिए आके आकर के मदद की। अब एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे होंगे, इंडिया न्यूज 18 ये न्यूज चैनल है, अंबानी घराने से ताल्लुक रखने वाला चैनल है और यही खबर चलाता है पुलवामा पर। दिखाता है कि अमिताभ बच्चन ने 5-5 लाख रुपए शहीदों के परिवार के हर एक लोगों को देने का वादा किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखेंगे अजय देवगन की। अजय देवगन ने शहीदों के परिवार को 50 लाख रुपए दिए। यही बात की जाए अगर सलमान खान की, तो सलमान खान ने जिस टाइम पुलवामा अटैक हुआ उसी दौरान ये कह दिया कि इनके परिवार का भरण पोषण जैसे भी होगा वो आगे चल के हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वो करेगा। वहीं शाहरुख खान ने बच्चों की पढ़ाई का सारी जिम्मेवारी उठा ली और आज सुधीर चौधरी बॉलीवुड के ऊपर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये देश के साथ नहीं खड़े हुए, देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। जब सरकार को इनसे चंदा मांगना होता है तो कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए एक चीज का ऐलान कर देते हैं और जब जी भर करके बॉलीवुड से चंदा लिया जाता है तब उसके ऊपर सवाल नहीं किया जाता, सवाल उठाया नहीं जाता। आज जब इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बॉलीवुड खड़ा है तो बॉलीवुड को ही गद्दार साबित करने पर ये दोगला गोदी मीडिया लगा हुआ है। या यूं कह लीजिए सुधीर अर्नब, एक कहावत है सुधीर अर्नब मौसेरे भाई। जी हां, आप चोर चोर लगा सकते हैं और ऐसी ही खबरों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं और ऐसी ही खबरों से आपको मैं रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।